अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को ये कट दाना वाली शर्ट स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। सबसे पहले तो ये जो मोती होते हैं इनकी वजह से अक्सर सुई टूट जाती है। तो सबसे पहले इसका मैं आपको हल बताती हूँ कि आप इसको कैसे मतलब इस तरह ये मोती निकाल सकती हैं कि धागा भी ना निकले कि बाकी सारे निकलते जाएं। आपने इसको सबसे पहले ये मैंने पूरी शर्ट को कच्चा कर लिया इस तरह सुई धागे से, ये आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले मैंने सेंटर से कच्चा किया, फिर इधर से भी। ये हम पहले मशीन से भी लगाते हैं, लेकिन इस तरह इजी रह जाता है कि जितना भी हमारा अगर ये वाला कपड़ा एक्स्ट्रा है तो वो बाई की तरफ ऐसे निकल जाता है, यानी बाद में इसमें झोल नहीं आता। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप सुई धागे से इसको कच्चा किया करें, इससे आसानी होती है। सबसे पहले आपने सेंटर को करना है, फिर यहाँ से कच्चा करके आर्म होल को, फिर ये, और घेरे की तरफ से करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ चाक तीरा और सेंटर से कर लिया करें। फिर बाद में ये धागे उतर जाते, ज़रूरी नहीं होता कि आपने इन धागों को छोड़ना होता है। बाद में इस तरह खींच के ये आसानी से निकल जाते हैं। तो अभी मैं बात कर रही थी कि कैसे आप इसको बचा सकती हैं सुई को टूटने से। जितनी जितनी आपने सिलाई लगानी होती है इतना तो आपको पता है कि हमने कहाँ कहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये जिधर मैंने सिलाई लगानी है उतने मैं मोती तोड़ूंगी, यानी इस तरह ये इसलिए तोड़े जाते मतलब ज़रूरी होता है कि फिर अगर आप इस तरह तोड़ती हैं तो आपकी बाकी धागे जो वो सेफ़ रहेंगे। मतलब ये मोती तो टूट जाएंगे, सिलाई उसी तरह रहेगी, तो बाकी धागे नहीं निकलेंगे और बाकी मोती भी नहीं गिरेंगे। तो जिधर जिधर आपकी सिलाई आएगी उधर उधर आपने इनको ऐसे, किसी भी ज़रूरी नहीं आपके पास अगर कैंची नहीं है, लेकिन कैंची तो होनी चाहिए। अगर आप सूट कटिंग कर रही तो कैंची तो लाजमी होगी। तो इस तरह ना आपने इन मोतियों को तोड़ लेना और सिर्फ उतने उतने तोड़ने हैं जिधर आपकी सिलाई है। ये देखिए, अब ये बाकी सिलाई जो वैसी लगी हुई है, मैं आपको नज़दीक करके दिखाती हूँ। ये देखिए बाकी सिलाई उसी तरह ही है, मोती निकल के साइड पे हो गए हैं। तो ये बाकी मोती जो वो निकलेंगे नहीं, वो इसी तरह मजबूत रहेंगे। अगर हम ऐसे खींच के उतारते हैं या कैंची से काट के निकालते हैं या कटर से, तो फिर वो ये होता है कि बाकी मोती भी कट जाते हैं। तो आप इस तरह इसको कर लिया करें। अब जितनी जितनी जिस पे मेरी सिलाई आनी है मैं उतना उतना इसको यहाँ तक काट रही हूँ, मोती तोड़ रही हूँ इनके। ये इधर भी हमारी सिलाई आनी है, तो मैं ये सारे मोती, अब ये देखें ना, ये सिर्फ मोती टूटेंगे तो हमारे सितारे जो है वो नहीं निकलेंगे, क्योंकि सिलाई तो हम काट नहीं रहे। तो ये सिलाई वैसी की वैसी रह जाएगी और मोती जो है वो टूट जाएंगे। ये बाकी काम आपका फिर बच जाता है। इसी तरह आप वो कर रही हैं, अगर जरी के काम का सूट बना रही हैं तो उसको भी इसी तरह ही कर लिया करें, क्योंकि मोतियों भी टूटता है। अगर कोरा दबका लगा है उस पर तो नहीं सुई टूटती। ये देखिए, और इस कान से भी ध्यान से रहना, क्योंकि ये हाथों पे भी लग जाता है, तो बहुत एहतियात से बनाना है आपने इसको। ये अगर आपके पास हथौड़ी है तो उससे तो आसानी से हो जाएगा। ये मैं कैंची से कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि उसका मुंह चौड़ा होता है, तो वो आप एक ही मारेंगे तो सारे ये टूट जाएंगे। तो मेरे पास वो थी नहीं, इसलिए फिर मैं इसी से काम चला रही हूँ। ये देखें सिलाई उसी तरह हमारी, सितारे भी नहीं निकले। अगर हम धागा खींचते तो ज़ाहिर है यहाँ से भी मोती टूटते और ये बाकी भी काम हमारा ख़राब होता, उससे भी मोती निकलने थे। तो आपने इसको इसी तरह ही बनाना है। बाकी मोती भी मैं इसी तरह ही मतलब इधर फिटिंग में पहले मैंने देख लेना है कि हमारी फिटिंग का निशान किधर किधर है। जैसे कि ये, तो उतने ही हमने, अब ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब हम कच्चा सुई धागे से करते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये निकल जाता है साइड से बाहर। तो अभी
क्योंकि ये मेरी फिटिंग का निशान है, तो इतने ही हमने मोती देख लेने हैं कि कहाँ कहाँ हमारी सिलाई आ रही है। तो ये हमारी सिलाई इधर से, यानी हमने फिटिंग से भी पहले तोड़ लेने ताकि बीच में हमें परेशानी ना हो। तो जिधर जिधर आपने निशान लगाए हों या जो आपने चाक बनाना है, मतलब पलटा लगाना है या डोरी पाइपिंग लगानी है या कुछ भी इसको करना है, तो उतने मोती इसी तरह आपने तोड़ लेने हैं।